कुछ भी जानने के लिए या शिव को जानने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। जैसे कुछ देखना है तो लाइट चाहिए, लाइट नहीं होगा तो हम देखेंगे कैसे। तो गुरुदेव ने ऐसी बात बताई पहली बार कि 3 तरह की शक्ति होती है। कौन कौन सुना था? सुनने वाले तो सब गायब ही है। इंदु जी दिख रही थी, कहाँ गई इंदु जी? कौन सी 3 शक्ति बताई थी गुरुदेव ने? सब गायब हो जाते हैं। विज्ञान भैरव में। हाँ इंदु जी आप बताइए ना, 3 कौन कौन सी शक्ति गुरुदेव ने बताई? स्वामी जी अभी तो नहीं याद आ रहा। मीनाल। नहीं याद स्वामी जी, नाम स्वामी जी। ए मीनाल, हद है। और सुधा जी को याद होगा, सुधा जी। स्वामी जी, हाँ। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, यही है ना? प्रकाशिका। हाँ। क्या क्या वो तीनों बोलिए ना। हाँ याद करने की कोशिश कर। अब याद आया इंदु जी प्रकाशिका से? प्रकाशिका। इसीलिए मैंने बोला था, अगर आप गुरु के पीछे भागते हैं ना तो ज्ञान छूट जाता है, केवल ज्ञान के पीछे भागते हैं तो गुरु छूट जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला था ये सब लोग भागने वाले लोग हैं, इसीलिए भूल गए। 3 तरह की शक्ति होती है, दाहिका, दाहिका, प्रकाशिका। अब एक और बच गया, किसको याद आया? पाचिका। आ जाओ तुम भी सुन लो। अरे बालक सुन ले। एक होता है पाचिका। पाचिका मतलब पचाने की शक्ति, सिर्फ खाने को नहीं, भोजन को नहीं, जो भी जीवन में मिल रहा है उसको पचाने की शक्ति। आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया, किसी ने कुछ कहा जो आपको चुभ गया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनकी पाचिका बड़ी मजबूत होती है तो सब चीज को पचा लेते हैं। वो बात अलग है कि वो उसको अभिव्यक्त नहीं करते, अपने अंदर रखते हैं। वो सच में पचाना नहीं हुआ। पचाना मतलब उसको ऐसा पचा लिया कि अब वो किसी भी तरह से अंदर में नहीं है। दाहिका, जब हम नहीं पचा पाते तो रिएक्ट करते हैं या कुछ बोलते हैं, दूसरों को जलाते हैं। दाह संस्कार मतलब क्या? जलाना ना, अग्नि में जलाना। तो दूसरी शक्ति क्या है? जिस शक्ति के कारण हम कुछ बोलते हैं, करते हैं, जिससे दूसरे अग्नि में जलते हैं, चाहे वो जो आपको मिला उसके कारण हो या कैसे भी हो सकता है। और तीसरी है प्रकाशिका। प्रकाशिका हमको इस बात की क्षमता देती है कि हम अपने अंदर झांक के देखें। ज्ञान मिला तो उस पर चिंतन करें। किसी ने कुछ बोल दिया तो हाँ जरूर ये आज बहुत तनाव में होगा या कुछ परेशान होगा, इसलिए आज इसने ऐसा बोल दिया, पर वो ऐसा है नहीं। अब हमारे अंदर कौन सी शक्ति अधिक परिलक्षित होती है, दिखती है, ये हमको देखना चाहिए। पाचिका दिखती है, दाहिका दिखती है या प्रकाशिका? तो मेरे मन में ना उस समय से यही जिज्ञासा उठी। अब दाहिका निश्चित रूप से वह स्वास्थ्य कारक तो नहीं है, पाचिका तो स्वास्थ्य कारक है, प्रकाशिका तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी है। तो क्या पाचिका भी किसी तरह से
हमको आगे बढ़ने में सहायता, आगे बढ़ने में तो सहायता करती ही है, पर क्या ज्ञान को पाने में पाचिका भी सहायता करेगी क्या? अब आप लोग सोचिए और बताइए। प्रकाश भी काफी पहुंच सकते हैं। कर लिया, मतलब नॉट एबल टू रिएक्ट सिचुएशन तो पहुंच गया ना। that may be the first step from the part of the subject, and then to प्रकाश भी। ये भी है। अभी उसको पाचिका नहीं हो तो आगे आगे दो को तो जा ही नहीं सकते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। और एकदम निश्चिंत होकर आराम से जीते रहते हैं, वो पाचिका शक्ति वाली हो गई। करते लेकिन कुछ नहीं। फिर इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना इस शक्ति का। पर खुद तो शांत है ना। अरे वो तो डल भी हो गए ना स्वामी जी, कुछ डल हुआ कि नहीं हुआ, पर खुद तो शांत है। दाहिका, तो अब ये प्रश्न उठता है, अगर ये बात है तो क्या दाहिका पाचिका से अधिक अच्छी है, या दाहिका के साथ पाचिका होनी चाहिए? पर स्वामी जी स्वामी जी, पाचिका पाचिका के साथ दाहिका होनी चाहिए। हाँ इंदु जी। पाचिका फिर वो एक्सप्लोड होती है ना एक दिन, देन समडे आफ्टर सम टाइम। पाचिका नहीं है फिर, हाँ अच्छा, वो आप दबा दबा के रख रहे हैं तो पाचिका नहीं है। अच्छा दाहिका है जो बाहर प्रकट नहीं हो रही। स्वामी जी तुरंत- का बता देंगे एक सेकंड वापस। दाहिका वो है कि हम कुछ हुआ, कुछ सुना, कुछ तो हम फिर हमारे मुंह से अग्नि निकलती ऐसे। ज्ञान को जीवन में उतारना ही पाचिका है ना। ज्ञान को पचाना, ठीक है, पचा लिया काका, पर उसको काम में नहीं लाया तो क्या फायदा? नहीं, वो पचाना उसको कहाँ बोल सकते, वो तो अजीर्ण हो गया। पचाना का मतलब जीवन में जब उतारेंगे तभी पचेगा ना वो। ठीक है, तो एक तरह से ये मान लिया जाए कि पाचिका और प्रकाशिका बहुत उपयोगी है। दाहिका का भी कुछ उपयोग हो सकता है क्या? ये गुरुदेव से पूछना पड़ेगा। वॉर्स में उसका उपयोग, लड़ाइयों में, वॉर्स में। स्वामी जी, किसी और के जीवन को तो मोटिवेशन मिल सकती है। आपने किसी को बोला, अरे नहीं, यहाँ उस बंदे पूछने ने वाली बात थोड़ी है, यहाँ से मुंह से आग निकालने वाली बात है। तो करेक्ट, तो दूसरे बंदे ने अगर उसे दिल पे ले लिया, उसकी ईगो पे चोट आ गई और उसने कहा अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। पॉलिटिकल सिचुएशन अलग है। कई बार ऐसा भी तो होता है, आप मोटिवेट करने के लिए दूसरे का अपमान भी करते हैं, तुमसे इतना भी नहीं होता। ये ना तामसिक प्रवृत्ति, वो एक अलग चीज है, तामसिक प्रवृत्ति है, लेकिन उस तरीके से तो यूज करी जा सकता आती है ना। नॉट यूजफुल। आप बिना किसी को मतलब ईगो को, किसी के ईगो को आप पिंच कर सकते हैं, बिना हर्ट किए भी कर सकते हैं। क्या क्या बोलेगा? ये 3 तरह की शक्ति होती है हर व्यक्ति के लिए। और गुरुदेव ने इससे पहले बोला था कि शिव को जानने के लिए शक्ति चाहिए, कुछ भी देखने के लिए शक्ति चाहिए। लाइव प्रकाश नहीं होगी तो कैसे देख सकेंगे? सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो कौन पूछेगा हमें से, गुरु जी से? स्वामी ओंकार वो क्वेश्चन आंसर वाला ये तो फ्लोट कर रहे हैं ना कि यू कैन पुट योर क्वेश्चंस, तो वी कैन ऑलवेज ऐड द क्वेश्चन देयर। क्वेश्चन का हम करते हैं, पता ही नहीं चलता है कभी, पूरे सत्संग में पूछते हैं। उसका लिंक है? हाँ लिंक है ना स्वामी। नहीं पता, किसी को भेजना ही नहीं होगा, तो चेंज भी करते रहते हैं लोग। स्वामी जी, जो टेररिस्ट और ये सब लोग होते हैं, उनको जगाने के लिए, उनको मतलब
जो ऐसे बंद है एकदम ऐसे बंद हो जाता है, उसको जगाने के लिए दाही का तो बहुत ये गुरुदेव से क्लैरिटी स्पष्टता लेनी महेश पड़ेगी। गिरी जी एक टाइम पे जैसे बोलते थे ना, एकदम जग 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 हो जाता था जब वो बता। वो दाहिका, हाँ वही है वो दाहिका। अगर वो दाहिका है तो दाहिका का वो क्या बोलेंगे, स्वस्थ कारक रूप से। हाँ जी, यही मतलब जमी हुई एनर्जी को हिलाना। यही यही तो जानना और समझना है कि दाहिका का कोई सकारात्मक रूप भी होता है क्या? Swami ji, it will give you strength at least, no? कैसे? दाहिका will give strength. That is what you are saying. No, How? whichever Shakti it is, it will definitely give individual strength. ना ना, दायका से मन खाली हो जाएगा। गौरव बोल रहा है दाहिका से मन खाली हो जाएगा, या तो किसी पर- और का दाही का आपके ऊपर आए तो आप पर वो खाली होता है नहीं है ना गौरव। फिर आप वो चेन बना लेते हो, रिएक्शन हो जाता है वो वो फिर बोलेगा- साइकिल। हाँ स्वामी साइकिल। जी दाहिका, हाँ राहुल बोलो। दाहिका तो किसी को अपमान करने टाइप का है ना, कि हम उसके अपमान, इंटेंशन को हर्ट। देख रहे हैं फिर रिएक्ट कर रहे हैं। अपमान, हर्ट इत्यादि के लिए ही ऐसा गुरुदेव ने बोला, वो समझ में आया। तो उसकी एनर्जी को उसमें कैसे जगेगा अगर किसी को हम इस तरह से बोल रहे हैं? वही बात है, बट वो कुछ गुरुदेव आवाज आई ना वहाँ? गुरुदेव कुछ स्पष्टता दे सकते हैं। चलो मौका किसी को मिले। ललकारने के लिए, किसी को क्या है? से निकालने के लिए। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है, वो दाहिका थोड़ी होगी। वो तो पाचिका ही होगा। स्वामी जी, रोग ऋण स्वामी जी खुद तो बोल के खाली हो रहा है ना वो। कहाँ खाली हो रहा है, वो तो साइकिल क्रिएट कर रहा है ना, एक नया चक्र चालू कर रहा है बोलने सुनने। हाँ नूतन। रोग ऋण शत्रु ये सब दूर करने के लिए हो सकता है ना। फिर से बोलो, रोग ऋण शत्रु जो षड्रिपु है उसको क्या? दाहिका जो शक्ति है। पता नहीं, आई गेस एक बार गुरुदेव से पूछ ही लिया गया। पर ये अच्छा रहा ना, 3 तरह की शक्ति होती, क्या क्या? पाचिका, दाहिका और प्रकाशिका। तो स्वामी जी शक्तियों को बनाया कैसे जाए? पाचिका और प्रकाशिका जब हम जो दिख रहा है उसके पार जाने के लिए, देखने के लिए तैयार होते हैं तो प्रकाशिका बढ़ती है, और ये प्रकाशिका हमको जीवन में आगे लेके जाती है, ये तो पक्की बात है। और ये शक्ति है, ये तीनों में से किसी एक ही रूप में उपयोग होगी इस शक्ति, या तो प्रकाशिका, या तो दाहिका, या पाचिका। गौरव ने पूछा शक्तियों को बढ़ा कैसे सकते हैं, तो पहला तो यह है कि तीनों शक्ति हमारे अंदर है। दूसरा, जितना हम जो दिख रहा है समझ में आ रहा है, मतलब समझ में तो नहीं, जो दिख रहा है उसके पार जाने के लिए तैयार रहते हैं, उसके पार जाकर देखने के लिए तैयार रहते हैं, तो प्रकाशिका बढ़ती है। जब जीवन में प्रकाशिका बढ़ती है तब हम ये दुनिया जो दिखने वाली दुनिया, इसमें फंसते नहीं और सूक्ष्म जगत की ओर बढ़ते हैं। और दाहिका हमको फंसाती है। पाचिका सब चीज को सहन करने की क्षमता, वो तो बढ़ी जाती है। तपस शक्ति बढ़ जाएगी। तपस, हाँ तप बहुत बढ़ जाएगा पाचिका से। क्या गुरुदेव क्या क्या चीज बताते हैं ना, अद्भुत अद्भुत। तो स्वामी जी दाहिका जैसे प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करती है लोगों को, मतलब जैसे महाभारत की कहानी देख लो, उसमें she cursed and Pandavas then started fighting. इवन कालिदास जी कहते हैं, मतलब जो स्टोरी है कि वो अनपढ़ थे, लेकिन जब उनकी वाइफ ने उन्हें प्रताड़ित किया तो इतनी वाइफ अद्भुत। ने
प्रताड़ित नहीं किया था, ऐसे जो ताना भी, मारा था। हाँ उलाहना मारना भी तो एक टाइप से किसी का अपमान ही तो करना है। प्रताड़ित से मतलब उलाहना। मान भाई तो भाई, किया था, पर प्रताड़ित नहीं किया था। आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, उलाहना दिया। उसके राजू, बाद आप हेल्प करिए उनके विजय जी की। हाँ, एक्सपर्ट कमेंट्स। तो ये एक चीज। स्वामी जी, ताना आपकी ताना मारा था। आपकी स्टोरी जब देखते हैं, मैंने सुना आपसे कभी कैसे आपकी लाइफ स्टोरी आप तक की है, उसमें तीनों स्टेज में से आप गए हैं स्वामी। हाँ हाँ। तो दाहकता ही आपको स्वामी बनाई है ऐसा मुझे लगता है, हाँ क्योंकि तब बढ़ गया ना स्वामी जी। दाहकता का सिर्फ इतना ही डेफिनेशन है, मुझे लगता है कि तब जो बढ़ा। नहीं। नहीं, हाँ निधि जी बोलिए। स्वामी जी, जो दिख रहा है हम उससे आगे कैसे जा सकते हैं? हाँ बस यही प्रश्न ना प्रकाशिका का भाग है। ये हमने जो प्रश्न किया ना, ये सोचा, ये प्रकाशिका है। अपनी शक्ति को हमने विचार विमर्श में लगाया, चिंतन में लगाया कि हम आगे कैसे जाएं। यही प्रकाशिका है। क्या बढ़िया निधि एकदम। अब इसको ना प्रश्न से, प्रश्न चिन्ह से हटा के, वो आश्चर्य वाली बात नहीं, अरे सच में कैसे जो दिख रहा है जिसमें हम फंस गए, फंस जाते, इससे बाहर कैसे जाए, कैसे निकला जाए कि हम, या कैसा क्या हो कि हम आगे ना फंसे कभी। तब ना वो शक्ति हमारे अंदर वो बढ़ती है, बढ़ती है। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो हमको निकालेगी। और स्वामी जी, दाहिका किसी का ईगो भी तो मेल्ट कर सकती है ना? मेल्ट, मुझे लगता है सबसे अधिक कंफ्यूजन हमको सबको दाहिका को लेके ही हो गई नहीं। हाँ, वही अटका है दिमाग। हम्म, ये एक प्रश्न उठा है स्वामी जी, वेयर टू यूज दाहिका, वेयर टू अप्लाई। मत उपयोग करो। देखो अपना अपना एक आदर्श होता है, जो कल वाले सेशन में भी बात किया था ना, कि जब गुरु को, मेरे लिए तो जो उदाहरण दिखता है ना, गुरु को देखा बैठे और 1 मिनट में समाधि, तो मेरे लिए तो वो उदाहरण है। और मेरे गुरु को मैंने प्रकाशिका उसके परे ही देखा है, पाचिका भी देखा है, दाहिका तो कभी नहीं देखा है। ऐसा नहीं है, गुरुदेव डांटते नहीं है, डांटते हैं तो फिर अच्छे अच्छों की, पर उनका डांट भी ना कड़वापन लेके नहीं होता है। दाहिका में ना एक कड़वापन है, बिटरनेस है। तो मेरे से अगर किया है उपयोग जीवन में, पर मैं वो करना नहीं चाहता, ये क्लियर है। इट कुड बी पॉसिबल ना कि स्वामी जी वो दिल से नहीं हुआ है, वो शब्दों में सिर्फ हुआ हो। तो हो सकता है, वही बोल रहा हूँ, इसके बारे में अधिक स्पष्टता के लिए गुरुदेव से पूछना पड़ेगा। स्वामी जी, हर एक की लाइफ में ये तीनों आते ही होंगे शक्तियां, ये तीनों एट ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। तो इज दैट नॉट करेक्ट? मतलब किसी की टेंडेंसी एक ही शक्ति की होती है कि ऑन डिफरेंट ओकेजन्स डिफरेंट शक्तियां उभर के आती हैं? तीनों 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 रहती है ना, तीनों। कौन सी अधिक है उससे आपकी गति जीवन की बदलती है। हाँ, प्रकाशिका अधिक है तो ज्ञान ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी, मुझे तो लगता है कि जो दाहिका है वो जैसे अपने नवरात्रि के जो हम बोलते हैं मधु कैटअप,
और इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो सुना अच्छा लगा, जो बुरा लगा, या महिषासुर बेसिकली उसी में कवर हो जाते हैं, isn't it? ना, नहीं। चलिए सब लोग चिंतन मनन करिए। स्वामी जी, ये महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को कौन सी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, ये तीनों में से? तीसरी दाहिका को प्रकाशिका, दाहिका से तो निकलने बोल रहे हैं ना, उनके मन में तो ऐसे था ही ना, बदला लेने का, बदला लेने का भाव भी था। पर उसमें पाचिका भी तो नहीं हो रहा है, या फिर दाहिका के थ्रू प्रकाशिका, पता नहीं। भय भी था। प्रकाशिका मतलब जो दिख रहा है, समझ में आ रहा है, उसके परे जाना। चलो अच्छा है, आज के लिए इतना काफी है। आगे चिंतन मनन हमको लेके जाएगा। तो मुझे क्वेश्चन था, जैसे कि उसमें मुर्गन ने बताया था ना गुरुदेव कि 3 शक्तियाँ होती है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। तो मतलब अलग अलग लेवल पे, मतलब ये किस कैटेगरी का है? कोई लिंक है या ये दोनों शक्ति के बीच में मतलब नहीं, तीनों अलग अलग होंगे, मतलब ये दोनों का कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर गुरुदेव, इसीलिए हम बोले ना, संदर्भ क्या रहा, गुरुदेव बोले शिव को जानने के लिए शक्ति चाहिए। फिर बताए हमारे अंदर 3 तरह की शक्ति होती है। तो कौन सा शक्ति हमको शिव के पास ले जाएगा, वो तो स्पष्ट है कि प्रकाशिका ही लेके जाएगी। अब इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और इच्छा, क्रिया और ज्ञान शक्ति की जब बात करते हैं ना, यहाँ मान लो अब इच्छा हुई कि हमको जीवन में आगे बढ़ना है, प्रकाशिका में आगे बढ़ना है, तो ये ज्ञान हुआ ना फिर। और फिर जब उसको क्रिया में लगा देते हैं तो वो दूसरे स्तर पे हो गया गौरव, ये दूसरे स्तर पे हो गया। शक्ति के तो और भी बहुत सारे रूप होंगे ना स्वामी जी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि मतलब ये शक्ति तो बहुत, देवी अगर शक्ति है तो उनके तो कई रूप हैं, है ना? वैसा क्यों होता है गुरुदेव, जब बोलते हैं तो कोई कंफ्यूज नहीं होता, बाद में सब कंफ्यूज होते हैं। गुरुदेव का काम है सबको कंफ्यूज करना। हाँ, सब चीज स्पष्ट दिखता है जब गुरुदेव हाँ, साहब तो नहीं, समझ में आ गया, समझ में आ गया। पीछे में किसी से पूछो तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। वही बात स्वामी जी, गुरु को उस वक्त यही मेरे को बताता है कि उस गुरु के जब पता नहीं आभा बोले या उस क्षेत्र में होते हैं ना, तो सब चीज अच्छा अच्छा ही दिखता है, स्पष्ट दिखता है। और स्वामी जी, गुरुदेव के कहे हुए पे तो डाउट कहना, डाउट तो नहीं ठीक है वर्ड, बट हाँ वही है, उस टाइम पे सब समझ में आ जाता है, ऐसा लगता है कि समझ में आ गया सब। एक्चुअली स्वामी जी उनके सानिध्य में हम लोग सब प्रकाशिका में आ जाते हैं, इसलिए समझ में आ जाता है। तो प्रकाशिका में आ जाते हैं तो दाहिका और पाचिका अच्छे से समझ में आनी चाहिए ना। आई गॉट योर पॉइंट, बात तुम्हारी सही है।
सोचो इतना अद्भुत है ये कि जब हम गुरु के उस क्षेत्र में होते हैं तो हमारी चेतना की कितनी अलग स्थिति होती है, और जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो हमारी चेतना की कितनी अलग स्थिति हो जाती है। इतना अद्भुत है नहीं? इसीलिए मैं कल भी बोल रहा था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमारे सामने वो अनुभव है। अब ये बात आज जो हम लोग रियलाइज कर रहे हैं शब्दों में, हमने महसूस तो किया ही है कि गुरु के साथ जब रहते हैं, गुरुदेव के साथ, पूज्य गुरुदेव के साथ, तो ऐसा होता है। पर आज जब हम उसको इंटेलेक्चुअली शब्दों में भी समझ रहे हैं, कल हम इसको कैसे समझाएंगे किसी को बिना अनुभव के? अगर हम किसी को बोल भी देंगे तो उसको क्या समझ में आएगा? पर जब हम ये बोल भी सके और उनको अनुभव भी करा सके, तब हमको ये समझना चाहिए कि गुरु शक्ति ना, फिर हम उस समय गुरु शक्ति में हैं। और वो ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है। जब हम टीचिंग करते हैं तब, या कभी ज्ञान चर्चा करते हैं, जब हमारा मन ना बाकी सारे वो लाग लपेटों से मुक्त रहता है, तब। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, टीचर बनना जीवन का एक ऐसे, जीवन के एक ऐसे क्षेत्र, बनना सिर्फ नहीं, टीचर बनना और कोर्स लेना एक ऐसे क्षेत्र में पग रखना, कदम रखना है जो आप और किसी रूप में उसका अनुभव नहीं कर सकते। बाकी सब जगह ना उसके छोटे छोटे हमको झलक मिलता है। और ये रोल जाने अनजाने हम सब निभाते हैं, माँ बच्चों के साथ, कभी कभी पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ निभाते हैं। वो हमको वो ग्लिम्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? झलक। वो झलक हमको मिलती रहती है, अनुभव होता रहता है। और जब टीचर बनते हैं, रेगुलर कोर्स लेते हैं ना, तो वो सिर्फ झलक नहीं रह जाती, फिर वो जीवन में ना बहुत प्रोमिनेंट रूप में ना फिर वो दिखने लगता है, रहने लगता है। दिखना मतलब हमको दिखने लगता है, रहने लगता है। गुड नो? इसलिए नॉलेज सेशन वगैरह के डिस्कशन में, नॉलेज सेशन में जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि जब भी हम नॉलेज डिस्कस कर रहे होते हैं तो दो पहलू उसके बहुत स्पष्ट है कि करते तो हम ही हैं। हमारी जो भी बुद्धि है, हमारी जो भी समझ है, हमारे जो भी अनुभव है, परंतु ज्ञान तो अंतिम सत्य है। तो ये बात पकड़ में आई क्या? ये जुड़ रहा है बड़े मन से। छोटा मन बार बार बड़े मन से जुड़ रहा है, और फिर उसको जब हम अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एकदम उसको कौन सी स्थिति बोलते हैं, जो अक्सर गुरुदेव बोलते हैं कि तुम वर्तमान में निर्दोष हो। हमारे मन में कभी ना कभी वो स्थिति आती रहती, और वो फिर हमको ना बहुत आगे लेके जाती, जहाँ कुछ इच्छा नहीं है हमारी, जहाँ कुछ अपेक्षा भी नहीं है। सामने वाला ज्ञान ले लेगा, समझ लेगा, ये भी अपेक्षा नहीं। बाकी सब छूट जाता है ना, तो एक चीज नहीं छूटती। हमको लगता है कि हम सामने वाले को इनलाइटन बना के ही छोड़ देंगे, और जब हमको रिस्पांस नहीं दिखता तो बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है। कुछ नहीं, बस हम, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, स्वभावगत।
एनीवे गुड, अच्छा डिस्कशन होगा। प्रकाश हाँ प्रकाश का शक्ति बढ़ाने के लिए उपाय क्या हो सकता है? काका, जब भी कुछ हो तो उस समय तुरंत किसी ने कुछ बोला हो, कुछ हुआ हो, कुछ नहीं करना है, कुछ पल के लिए रुक जाना। क्योंकि मन जब भी प्रतिक्रिया करता है तो वो अपने पिछले अनुभवों को थोप के करता है। तो जब थोड़ी देर के लिए थम जाते हैं, रुक जाते हैं, नहीं बोलेंगे, आधे मिनट के बाद बोलेंगे, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद। पर स्वामी जी उस बीच में दाहिका नहीं हो रही फिर? दाहिका नहीं, समय पाचन करने का प्रयास कर रहे हैं ना, उसको चुपचाप ठहरने दे रहे हैं। अंदर में कुछ खाया है, उसको थमने दे रहे हैं कि हाँ अभी बैठो तुम। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमको जो दिखता है और हमको जो समझ में आता है, सत्य उसके परे है। ये ध्यान में कैसे रखे स्वामी जी? उस वक्त तो उड़ जाता है ये। हो जाएगा, पर वो कोई बड़ी बात थोड़ी, हो जाएगा, हो जाएगा। एक दिन के लिए रख सकते हैं जब एक दिन जैसा आपने मुझे सुना दिया उसको बहुत गुस्सा आया, उसमें ऐसे कैसे बोली, एक दिन के लिए रुक सकते हैं तो वो तब तक तो मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा, तो हो सकता है कुछ तो भी नहीं। हाँ तो हो गया ना, फिर वो पचा लिया। आरू बोल रही, मान लीजिए किसी ने कुछ बोला और अगर आप 1 दिन के लिए रुक गए, बहुत गुस्सा आया, लेकिन आप 1 दिन के लिए रुक गए, 1 दिन के बाद आपका वो जो अंदर में उबाल था वो शांत हो गया, मतलब वो जो नहीं पच रहा था वो पच गया। और जब तक पचेगा नहीं तब तक उसके परे जाके कैसे देखेंगे? लेना चाहिए था ना, वो अब इंटेलिजेंट एक्शन लेंगे ना, उसी समय नहीं लेना चाहिए था। अब जब हम पचा लेंगे ना तब इंटेलिजेंट एक्शन लेंगे, बिटरनेस नहीं हो। अब एक्शन लेने के लिए एक्शन नहीं लेंगे, एक बड़े दृष्टिकोण से एक्शन लेंगे। हाँ, सो अल्टीमेटली जैसे कल क्या हुआ बताया ना, कल तुम नहीं थी ना, वो दोनों बैठ के बात कर रहे थे, मैंने अब ये सोचने लगती हूँ एक्शन लूं या ना लूं। अब 2 चीज होंगे, एक तो ये कि एक्शन लूं या ना लूं, लूं तो क्या लूं, लेना तो पता है, नहीं पता है। नहीं तो अब वो भी डिसाइड करो कि मेरे एक्शन का अल्टीमेटली मुझे क्या प्रभाव चाहिए। सामने वाले को केवल पिंच करना है, उसने मुझे पिंच किया इसलिए मुझे पिंच करना है, या मैं कुछ ऐसा एक्शन लूं जो हम दोनों के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा है, सब तरफ से अच्छा है, तब फिर वो पर स्वामी जी कभी कोई कुछ कहता है तो क्लैरिफिकेशन देना जरूरी नहीं होता किसी सिचुएशन में, मतलब हर सिचुएशन में ना हो, बट इन सम अगेन इंदु जी, ये तो इंडिविजुअल चॉइस है ना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं हो सकता। सम सिचुएशन में डिमांड की कुछ क्लैरिफिकेशन देना है। आई डोंट नो, तो खैर व्हाट कैन आई से, आई सिंपली डोंट नो। It's an individual choice, that means. So Swamiji, when I look back to some of the situations which I have gone through, I understand now that which Shakti was dominant that time. That is how we become even more clear in understanding, not concept. Otherwise, it will be only a concept. Correct. Knowledge, if not thought upon, discussed, it will be a concept. और ये भी समझ में आता है कि उस वक्त
पचा लेना अच्छा हुआ था, और अगर रिएक्ट करती तो ये शक्ति अगर डोमिनेंट हो गया तो ये क्या रिपरकशंस होता है ये भी अभी रियलाइज होता है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो गुड. उतना हम बोल रहे थे मनन करो उस वक्त तो अलग इसमें थे. हर बार गुरुदेव बोलते हैं नहीं, हर बार अभी चिंतन करो. end of the session or beginning of the next session he has said that, but I think as you said na, this sangha is also important. Yeah. Thankfully we have got such a good company. Yes. We are very fortunate. तो थोड़ा बहुत तो मैंने चिंतन किया, मनन किया, थोड़ा बहुत, सारा तो नहीं किया, बट पहली बार ऐसे इनकरेज भी हुआ कि एक बार इससे पहले कि वो मेमोरी के बैक साइड में कहीं चला जाए, बुक मिल जाए ना, वो सूत्र मिल जाए तो आई कैन थिंक अबाउट इट. एनीवे, वेरी. गुरुजी ने क्यों बोला है क्या ये 3 शक्तियां हैं, ये तो हो गया, अभी क्यों आगे क्या? वो तो बोला ना मैंने, शिव को जानने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, और ये 3 तरह की शक्ति हमारे अंदर है, इसीलिए वो संदर्भ भी बहुत जरूरी है. तो शिव को जानने के लिए सिर्फ प्रकाशिका ही उपयुक्त है और पाचिका भी कार्य, दोनों एक दूसरे के साथ ना कब ऐसे हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा. पचाएंगे तो प्रकाशिका में जा सकते हैं, प्रकाशिका में जाते हैं ना तो पच जाते हैं. रावण तो जान चुके थे शिव को भी, भस्मासुर जान चुके थे. नहीं, जाने थोड़ी थे, मानते थे, जानते नहीं. मानते तो दोनों ही थे. तो दागता बड़ी हो गई होंगी.